हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे और जीवन का आनंद ले रहे हैं। चलिए बात करेंगे आज निफ्टी भी 23 दिसंबर 2024 का बाजार, कि ये निफ्टी का बाजार आप लोगों के लिए कैसा रहा और मेरे लिए ये बाजार कैसा रहा। कहां कहां से आज पॉसिबल ट्रेड्स बनाने की कोशिश मैंने किया, कहां कहां से आप लोगों ने किए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए और सारी चीजों को आप समझ। चलिए मेरा नाम है मोहित पटेल, मैं इन्वेस्टिंग डेली टीम से हूं और आज बात करेंगे हम निफ्टी के ऊपर। ओवरऑल हमारा व्यू क्या था, आप लोगों का व्यू क्या था, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए चलते हम हिस्टोरिकल डेटा मॉर्निंग 9:15 से बाजार के सिनेरियोज को समझने की कोशिश करते हैं। कहां कहां से हमारे फेवरेबल कंडीशंस बने ट्रेड्स के, कहां कहां से आप लोगों ने अपने कंडीशंस बनाए, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। मॉर्निंग टिक सपोर्ट की शुरुआत हुई 23,600 से और रेजिस्टेंस की शुरुआत हुई 24,000 से। सपोर्ट शिफ्ट हुआ हमारा 23,500 पर मॉर्निंग टिक में और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ 23,900 पर। बट ये काफी 9:15 का पहला ही रेयर केस का सिनेरियो है, तो हमें एटलीस्ट 9:20 तक का इंतजार करना चाहिए बाजार में और सिनेरियोस को बिल्डअप होने देना चाहिए। वीक टुवर्ड्स बॉटम से रेजिस्टेंस फिर से दोबारा स्ट्रांग हो गया और सपोर्ट साइड में हमें यहाँ पर अभी भी सपोर्ट 23,500 पर शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट 1% और इंक्रीज हो रही थी हमारा 23,700 पर। तो ये चीजें हमें एटलीस्ट 9:20 तक देखना चाहिए और बाजार में सिनेरियोस को समझना चाहिए कि क्या सिनेरियोस किस बिहाफ में कंडीशंस हमें दिखाई दे रही है। फिर थोड़े समय बाद फिर से देखिए रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया और सपोर्ट जो बॉटम की तरफ शिफ्ट हुआ था उसमें अगेन रीगेन करना शुरू कर दिया अपने परसेंटेज को और एक परसेंटेज हमें 23,700 पर भी कॉम्पीट करता हुआ दिखाई दे रहा था। अगर ये सपोर्ट डायरेक्टली वीक टुवर्ड्स स्टॉप एट न्यू प्लेस होता 23,700 पर, तो इस कंडीशन में हम इस सपोर्ट को वीक टुवर्ड्स स्टॉप एट न्यू प्लेस कंसीडर करते और जो कि हुआ भी आगे चलते हुए समय पे। और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, यानी कि ये सिनेरियो नंबर 8 और 9 नंबर सिनेरियो में कन्वर्ट हो जाता है और हम बात करते हैं तो ये 9 नंबर का सिनेरियो है। इस कंडीशन में बाजार क्या हो जाता है, कंसोलिडेट हो जाता है। तो हमें एटलीस्ट 9:20 तक का इंतजार करना चाहिए बाजार में। तो चलते सीधा हम हमेशा बात करते हैं 9:20 तक हमें इंतजार करना चाहिए। 9:20 तक हमें सिनेरियोस क्या दिखाई दे रहे हैं उस अकॉर्डिंग हम बाजार में डिसीजंस लेते हैं। अब देखिए 9:19 9:20 जैसे ही 9:20 पे बाजार आया, ये बाजार 23,600 से सपोर्ट शिफ्ट हुआ 23,500 पर और उसके बाद सपोर्ट डायरेक्टली टुवर्ड्स स्टॉप एट न्यू प्लेस कहला रहा है 23,800 पर। ये कंडीशन हमें सपोर्ट साइड से बुलिश प्रेशर की कंडीशन दिखाई दे रही है। रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम एट 23,800, ये बेरिश प्रेशर है। तो इस कंडीशन में बाजार मैक्सिमम हम बात करते हैं 9 नंबर सिनेरियो में, तो ये मैक्सिमम बाजार रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम +1 यानी कि WTB +1 का रेंज और सपोर्ट साइड से बात करें तो WTT -1 का रेंज, ये हमारा एग्जैक्ट रेंज रहता है। बट हमें यहाँ पर देखना है कि परसेंटेज में इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है, उस बिहाफ में हम बाजार को देखने की कोशिश करते हैं। बट जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से, अब देखिएगा बाजार में क्या क्या बदलाव होता है और इन परसेंटेज पे भी हमें नजर बना के रखना है। और कुछ समय बाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गए 23,800 पर और ये बाजार में दोनों ही साइड से अगेंस्ट का प्रेशर है। तो हमें एटलीस्ट जो हम बात कर रहे थे +1 और -1 के, उसका हमें इंतजार करना जरूरी है। जैसे जैसे बाजार में आगे बढ़िए हम यहाँ पर लाइंस को भी ड्रॉ कर लेते हैं 9:20 में। तो 9:20 में जो लाइंस हमारी ड्रॉ थी वो लाइंस हमने यहाँ पर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग, यहाँ पर आप देख सकते हो ईओआर और ईओएस एक ही स्ट्राइक प्राइस में कन्वर्ट होने के बाद हमने ये लाइंस को ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर देखिए 9:21 में तो 810 हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है और 760 हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है। ये दो लाइंस हमारी यहाँ पर प्लॉट कर दी 760 और 810, ये हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब EOR+1 और EOS -1, क्योंकि दोनों ही साइड में अगेंस्ट का प्रेशर है, तो 860 और 710 है ना, 860 और 710 ये दोनों हमारे पास लाइन हो गई EOR+1 और EOS-1 की लाइन। अब चलते आगे बाजार में और बाजार चल रहा है 778। अब जिस भी साइड का परसेंटेज डिक्रीजिंग रहेगा उस साइड में हम नजर बना के रखेंगे और जिधर डिक्रीजिंग रहेगा उसके डायरेक्शन में ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। ये देखिए यहाँ कर दोनों परसेंटेज पे हमें नजर बना के रखना है और सपोर्ट साइड में एक मल्टीपल चेजिंग परसेंटेज भी थे यहाँ पर काफी सारे, तो इन परसेंटेज पे भी नजर बना के हम जरूर रखेंगे, है ना। यानी कि हमें क्या क्या कंडीशंस पे ध्यान देना है, आप ये परसेंटेज डिक्रीजिंग की और साथ ही साथ सपोर्ट साइड में कहीं नई क्रिएटिविटी ना हो जाए तो हम उस डायरेक्शन में बाजार में ट्रेड करेंगे। अगर सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम 23,700 पर हो गया तो ये नई जगह वीक टुवर्ड्स बॉटम कहलाएगा और फिर हमें एक ब्लडबाथ के केस में हर टॉप से बिकवाली के बारे में सोचना है। बट अब चलते आगे और सिनेरियोस को देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस देखिए, रेजिस्टेंस
अभी यहाँ पर डिक्रीजिंग परसेंटेज है, सपोर्ट भी डिक्रीजिंग परसेंटेज है। बाजार 810 के आसपास अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के आसपास चलता हुआ 9:25 के आसपास, और वहां से एक बाजार में रिस्की रिस्की टॉप की बात करूं तो रिस्की टॉप से एक रिवर्सल आता हुआ हमें यहाँ तो दिखाई दे रहा है 9:20 से। आप देख सकते हो यूएस या फिर यूएस -1 तक आता हुआ बाजार है ना, 9:35 तक, यानी न्यू यूएस -1 तक बाजार आता हुआ हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा था। तो इस कंडीशन में हम जनरली बात करते हैं। अब चलते हैं न्यू यूएस -1 बाजार कब आया, 9:35, यानी टॉप का जो रिस्की ट्रेड था ये वाला ईओआर से, ये ट्रेड जिन्होंने बनाया होगा बढ़िया ट्रेड था, स्लाइड सा रिस्क था, यहाँ पर एक डायमेंशन ऊपर जाने की क्षमता रखता था बाजार, क्योंकि दोनों ही साइड में अगेंस्ट का प्रेशर हमें दिखाई दे रहा था। अब बात करते हैं जनरली, मैंने तो नहीं बनाया, मैं इंतजार कर रहा था +1 का। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग ने कैसे ट्रेड बनाने की कोशिश की है। अब जैसे ही 9:28 में ये सपोर्ट ने नई क्रिएटिविटी कर दिया, सपोर्ट हो गया वीक टुवर्ड्स बॉटम एट न्यू प्लेस 23,700 और रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि अब बाजार मुझे दोबारा एक्सटेंशन पे मिल जाए और अगर ये रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो जाए यहां से टोटली, तो मैं यहां से एक बियरिश ट्रेड फिर से दोबारा बना सकता हूं एक डायवर्सन का रिस्क लेकर। बट जब तक यहाँ येलो कलर बना हुआ है मुझे UR+1 का इंतजार करना पड़ेगा, है ना। बट ब्लड बाथ के केस में मैंने अगर एक्सटेंशन से भी भेज दिया और ये परसेंटेज यहाँ पर इंक्रीज होता रहा सपोर्ट साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, मेरे फेवरेबल में ट्रेड रहेगा और मैं हर डायरेक्शन में अपने ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा। चलते आगे और समझने की कोशिश करते हैं बाजार। फिर हम बात करें बाजार UR+1 पे कब आया, 10 बज के, यहां पर हम जनरली बात करते हैं इस केसेस में 9:30 बजे। चलिए चलते हैं। अब रेजिस्टेंस को स्ट्रांग होने की देरी है, पूरी स्ट्रांग हो जाता है तो मैं बेयरिश ट्रेड बनाऊंगा, अदरवाइज +1 का इंतजार जरूर करूंगा, क्योंकि मुझे तो सेफ साइड चलना है ना। ब्लड बाथ के केस में भी क्या हो सकता है, अगर ये परसेंटेज डिक्रीज हो गया सपोर्ट साइड का 23,700 पर, तो ये क्या हो जाएगा, बाजार को UR+1 ले जा सकता है। इस वजह से मैं यहाँ पर थमा हुआ था, और ये टोटली अगर स्ट्रांग हो जाता है तो फिर मैं UR से ट्रेड बना दूं, कोई मेरे लिए दिक्कत वाली बात नहीं है। बट डिक्रीजिंग परसेंटेज बाजार देख सकते हो आप 796, मैं थोड़ा बहुत एडजस्टेड वैल्यू होगा था, 10-15 पॉइंट का एडजस्टेड वैल्यू, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी उस समय। जैसे जैसे हम आगे बढ़े बाजार में, आप देख सकते हो बाजार में बेरिश मोमेंटम तो आया, बट हमें टॉप का इंतजार था, या तो रेजिस्टेंस पूरी तरीके से स्ट्रांग हो जाए या फिर सपोर्ट साइड में कुछ क्रिएटिविटी हो। बट ये देखिए बाजार 747, 946 को भी बाजार समथिंग यहीं कहीं चलता हुआ 9:50, 45 में बाजार अपने इसी वैल्यू पे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे ही चलता हुआ दिखाई दे रहा था। बट यहां से हम खरीदारी नहीं कर सकते थे, क्योंकि बाजार में क्या है, ब्लड बाथ का सिनेरियो बना हुआ है। तो इस कंडीशन में हमें टॉप का इंतजार करना है 805, या फिर UR+1 850 के आसपास समथिंग। जैसे जैसे हम आगे बढ़े बाजार में, देखिए रेजिस्टेंस अब धीरे धीरे परसेंटेज को डिक्रीज करता हुआ स्ट्रांग होने की कोशिश में, और इस कंडीशन में क्या आप लोग भी इंतजार कर रहे थे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सपोर्ट साइड में देखिए सपोर्ट शिफ्ट हो गया 700 पर और परसेंटेज को अपने आप में डिक्रीज करता रहा। ये कंडीशंस की वजह से बाजार में स्लाइड सा क्या था, मुझे टॉप पर परफेक्ट टॉप होना था, है ना। परफेक्ट टॉप मिलता तो मैं यहां से बिकवाली करता। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही हम आगे बढ़े, कितने बजे, 10:10 के आसपास रेजिस्टेंस, 10:07 में रेजिस्टेंस जो वीक टू स्टॉप बना हुआ था वो स्ट्रांग हो गया। अब ये रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि अब मुझे बाजार 799 यानी कि यूआर पे भी मिल जाता है। तो इस कंडीशन में भी ब्लड बात है, तो मैं अब एक डायवर्सन का मेरे पास रिस्क रहेगा। अब इस केस में बोलते हैं ना कि मल्टीपल हिटिंग में भी अगर मैं यूआर से ट्रेड बना रहा हूं तो कैसे अपने आप को सेव कर सकता हूं, ये बेहतर एग्जांपल है, हम लाइव मार्केट में भी डिस्कस कर रहे थे। यानी कि अब जो मुझे इंतजार था, अब बाजार क्या ही हो सकता है, UR+1 ही जा सकता है ना, इससे एक्सट्रीम तो ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया टोटली। यानी कि अब बाजार मुझे फिर से पर्टिकुलर अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे मिल जाए तो मैं यहां से ट्रेड बनाऊंगा, एक डायवर्सन का रिस्क रहेगा, है ना। अगर इस कंडीशन में अगर ये विक टू स्टॉप हो जाता है यहाँ पर, तो फिर मेरे को तुरंत यहां से एग्जिट करना पड़ेगा। ये चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है ना। इस चीज को ध्यान रखते हुए हमेशा हम ट्रेड में बने रहेंगे और अपने ट्रेड का इंतजार करेंगे, वैल्यूज का इंतजार करेंगे। और इस दौरान बाजार 10:10 के आसपास अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के आसपास आता हुआ इस पर्टिकुलर वैल्यू पे, यहाँ पर देखिए यहां से ऑलमोस्ट हाई कितना लगा है, 802 का, यहां से हमने ट्रेड बनाया। क्या आप लोगों ने ट्रेड बनाने की कोशिश की है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर जोन पे 10 बज के कितने मिनट के आसपास, ऑलमोस्ट यहाँ पर 10:10 के आसपास यूआर से मैंने ट्रेड बनाया। क्या आप लोगों ने भी ट्रेड बनाया था, कमेंट करके बताइएगा। मेरा एग्जिट प्लान, अगर ये रेजिस्टेंस वीक टू स्टॉप दोबारा हो जाता तो मैं यहाँ पर तुरंत कॉस्ट बैठ जाता और फिर इंतजार करता +1 का। अदरवाइज अभी ये रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट भी शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम है, तो इस चीज में मैं श्योर था कि चलो ठीक है, यहां से एक ट्रेड बनाते हैं हम, एक डायवर्सन पे देखेंगे आगे क्या कंडीशंस हो रही है।
बट जैसे मैं यहाँ से ट्रेड बनाया, काफी समय बाद मेरा टारगेट क्या था, एक पर्टिकुलर इस डायवर्जन पे 750 के आसपास। तो यहाँ तक जैसे ही बाजार में मैं आ रहा था, उस दौरान मुझे कंडीशंस क्या दिखाई दी, सपोर्ट साइड से ये परसेंटेज अगेन रीगेन करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर मेरा जो रिस्क था, मैं जो ब्लड बाथ के सिनेरियो में मैं ट्रेड बनाया था, अब वो सपोर्ट दोबारा शिफ्ट हो गया कहां पर, अपने वापस उसी प्लेस पर 23,800 पर। तो यहां पर मुझे इस पर्टिकुलर जोन पे एग्जिट करना बेहद जरूरी है एक डायवर्जन पे, क्योंकि सपोर्ट साइड से फिर से प्रेशर, ये है तो वीक टुवर्ड्स बॉटम, लेकिन प्रेशर कौन सा बना दिया, बुलिश। तो इस वजह से मैं यहां पर एग्जिट कर दूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर इंतजार कर लेंगे ना, फिर ट्रेड बनाएंगे जब एक्सट्रीम पे आएगा तब। तो इस कंडीशन में जैसे ही हम आगे बढ़े, आप देख सकते हो बाजार इस पर्टिकुलर जोन पे 730 के आसपास बाजार आते हुए, और मैं अपना एक डायवर्जन का प्रॉफिट यहाँ पर अपना एक डायवर्जन का प्रॉफिट बुक कर दिया इस पर्टिकुलर जोन पे 730 727, क्योंकि एडजस्टेड वैल्यू थी, और बाजार में उस एडजस्टेड वैल्यू को हमेशा रिस्पेक्ट करना है अगर ये कंटिन्यूअसली 10 15 20 मिनट से आ रहा है तो। अदरवाइज हम लाइंस को चेंज तो नहीं करेंगे, बट एग्जिट प्लान हमें मिल जाता है कि हमें कहां से एग्जिट करना है। तो ये मेरे लिए एग्जिट प्लान था, यहां से मैंने ट्रेड बनाया, एग्जिट करना है। तो यहाँ पर आप एक डायवर्जन पे एग्जिट कर दीजिए, क्योंकि सपोर्ट भी अब दोबारा शिफ्ट हो गया अपनी उसी प्लेस पर जहां 23,800 पर आया था। तो इस कंडीशन में स्लाइड सा बाजार में क्या है तो ये ब्लड बाथ का केस ही, लेकिन सपोर्ट साइड से बुलिश प्रेशर बना है, तो यहाँ पर एग्जिट करना कोई बुरी बात नहीं है। कमेंट करके बताइएगा किन किन लोगों ने ये पर्टिकुलर एक डायवर्जन में ट्रेड को, अपने प्रॉफिट को बुक किया यहाँ पर इस पर्टिकुलर लो पे 727 के आसपास। यानी कि यहाँ से आप ट्रेड बनाए भी, यहाँ पर एग्जिट करना बेहद जरूरी है, क्योंकि सपोर्ट साइड से कुछ बदलाव हमें दिखाई दिया ऑप्शन चेन में। प्रीमियम्स को नहीं देखना है हमें, वैल्यूज को देखना है ना। काफी सारे लोगों के कमेंट्स आएंगे कि यहाँ पर प्रीमियम्स तो बढ़ा ही नहीं, बट ठीक है, स्पॉट प्राइस ने हमारा वैल्यू दे दिया, प्रीमियम्स में कुछ ग्रीक्स के एडजस्टमेंट की वजह से हमारा प्रीमियम्स कभी कभार बढ़ता नहीं है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस स्पॉट प्राइस पे ही रहेगा, ना कि प्रीमियम्स पे, है ना। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने इस चीज को फॉलो किया है। फिर हम बात करते हैं, अब इंतजार करेंगे, क्योंकि सपोर्ट साइड में ऐसा कंफ्यूजन बना हुआ था, कभी सपोर्ट शिफ्ट हो जाता था 23,800 पर, कभी 23,700 पर। तो इस कंडीशन में मेरे लिए जो ट्रेड बना हुआ था, तो आप कॉस्ट पे डाल दीजिए, या फिर अब यहां से अगर एग्जिट हो गए तो अब इंतजार करेंगे फिर से एक्सट्रीम कौन से टॉप का, UR+1, है ना। UR+1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो 800, अभी फिलहाल में 25 के आसपास दिखाई दे रहा है, बट वो एडजस्टेड वैल्यू है, हमें हमेशा इंतजार करना चाहिए। जो हमारी 920 की वैल्यू रहती है वो कितनी रिस्पेक्ट करती है, आप इस चीज को कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये देखिए, मेरा 920 के बाद मैंने कुछ भी मोमेंटम, कुछ भी बदलाव नहीं किया, और बाजार यहाँ पर आप देख सकते हो 11 बजे के आसपास, जैसे ही हम बाजार में आगे बढ़े, फिर आप देखिए 11 बजे के आसपास फिर से सपोर्ट शिफ्ट हो गया 23,800 पर, और इस कंडीशन में मुझे इंतजार था UR+1, यानी कि बाजार में इस पर्टिकुलर जोन पे कब आया बाजार UR+1 पे, यहां पर देखिए प्रीवियस ले जाता हूं मैं थोड़ा सा, और इस कंडीशन में बाजार UR+1 पे आप देखिए यहाँ पर टाइमिंग, ये ब्रेकआउट कब आया, 11 बजे के आसपास, अपने इस पर्टिकुलर जोन पे UR+1 जो कि 840 के आसपास, 30 के आसपास वैल्यू आ रहा था यहाँ पर पर्टिकुलर इस जोन पे, यहाँ UR+1 पे बाजार आया, और काफी देर तक हम बात करें तो 12 बजे तक ये कंडीशन ऐसी बनी रही। बट जैसे ही हम UR+1 पे आया बाजार में, चलिए बियर स्ट्रेट फिर से मैंने बना दिया, ये सपोर्ट को देखिए, सपोर्ट में परसेंटेज डिक्रीजिंग था, तो एक है तो विक टुवर्ड्स बॉटम ही ना, तो UR+1 इज अवर एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टॉप, है ना। जब तक ये दोबारा विक टुवर्ड्स टॉप नहीं होता, तब तक मेरे लिए तो एक्सट्रीम क्या है, UR+1 ही है। और अगर ये विक टुवर्ड्स टॉप हो भी जाए तो ये विक टुवर्ड्स बॉटम ही मानेंगे हम, जब तक यहाँ येलो कलर बना हुआ है ये विक टुवर्ड्स बॉटम है। यानी कि हम बात करते ना कि प्रेशर बुलिश है, बट विक टुवर्ड्स बॉटम में जब तक वहां येलो कलर यानी 75 के जब तक नीचे नहीं होता, तब तक वो क्या है, ये सपोर्ट विक टुवर्ड्स बॉटम कंसीडर करेगा। प्रेशर भले ही बुलिश बनेगा डिक्रीजिंग परसेंटेज में, बट हमेशा एक चीज का ध्यान रखिए, ये विक टुवर्ड्स बॉटम ही कंसीडर रहेगा जब तक वहां पर 75 के नीचे नहीं होता है। तो यहाँ पर जैसे ही कई लोग UR+1 पे ट्रेड बनाए होंगे, जनरली मैंने भी यहाँ पर UR+1 पे ट्रेड बनाया, लेकिन जैसे ही रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ और परसेंटेज सपोर्ट साइड का डिक्रीजिंग था, 11:14 बाजार मुझे कॉस्ट पे ही मिल रहा था, मैं इस ट्रेड में अपने आप को कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर दिया। क्यों? क्योंकि ये डिक्रीजिंग सपोर्ट का परसेंटेज और WTT फिर से नई जगह पर हुआ है, तो ये क्या हो सकता है, बाजार में और भी टॉप तरफ जाने की क्षमता रखता है। बट ऐसा कंडीशन हुआ नहीं, आप देख सकते हो सपोर्ट साइड में तो डिक्रीजिंग परसेंटेज रहा, बाजार काफी देर तक अपने इसी वैल्यू पे UR+1 पे थमा रहा, इंतजार करता रहा, और जैसे जैसे हम बाजार में आगे बढ़े, आप देखिए सपोर्ट टोटली 78% तक डिक्रीज हो गया था, है ना। सपोर्ट टोटली 78, मैं बोलता हूं ना हमेशा एक परसेंटेज भी बाजार को खींच के ले जा लेता है। तो इस कंडीशन में जिन्होंने यहां से ट्रेड बनाया था, देखिए बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे आ गया डिक्रीजिंग परसेंटेज के रहते हुए भी। तो इस कंडीशन में अगर ये यहां पर हम बात करते हैं
टॉप से बिकवाली का। तो टॉप मेरे लिए अभी जो मैं फिर इंतजार कर रहा था, मैंने कोई भी नया ट्रेड इनिशिएट नहीं किया, बाजार में एक्सट्रीम टॉप और एक्सट्रीम बॉटम का इंतजार किया, और इस कंडीशन में बाजार धीरे धीरे ब्रेक डाउन करते हुए सपोर्ट साइड का जो परसेंटेज था, ये सपोर्ट का परसेंटेज 78 से डिक्रीज हो के अब 78 के बाद फिर से रिगेन करना शुरू कर दिया सपोर्ट साइड में, और रेजिस्टेंस का 82% बना हुआ। तो यहाँ पर मेरे लिए एक्सट्रीम ना टॉप मिल रहा था ना बॉटम। यानी कि मैं बात करूं तो मैं हमेशा बोलता हूं कि जब तक सपोर्ट का येलो कलर बना हुआ है तो ये वीक टुवर्ड्स बॉटम ही है। तो इस कंडीशन में ये वीक टुवर्ड्स टॉप, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम, तो इस कंडीशन में मैक्सिमम टॉप क्या रहेगा, UR+1 ही रहेगा ना। तो इस कंडीशन में यहाँ पर देखिए बाजार UR+1 से अच्छा खासा एक बेहतरीन फॉल सीधा सीधा कहां तक आ रहा है, आप देख सकते हो 1:30 बजे, जो कि US-1 यानी सपोर्ट जहां तक वीक टुवर्ड्स बॉटम है वहां तक ऑलरेडी बाजार ने एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया। क्यों, हमेशा मैं बात करता हूं क्योंकि एक परसेंटेज भी बाजार को खींच के ला सकता है। तो इस वजह से बाजार ने एक्सट्रीम टॉप, ये सिनेरियो नंबर फिर से कौन सा क्रिएट है, ये सिनेरियो नंबर अभी भी रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम, सिनेरियो नंबर 8 है ना। तो इस कंडीशन में ये बाजार में क्या है, दोनों ही अगेंस्ट में खिंचाव कर रहे हैं। तो दोनों में अगेंस्ट में कहां तक एक्सट्रीम जा सकता है, ये जहां तक वीक टुवर्ड्स टॉप है यहां तक एक्सट्रीम आ सकता है, और सपोर्ट जहां तक वीक टुवर्ड्स बॉटम है यहां तक एक्सट्रीम जा सकता है, जब तक ऐसे ही दोनों अगेंस्ट का प्रेशर बना के रखेंगे। तो इस कंडीशन में आगे हम बात करें, आगे मैं आपको बताता हूं, यहां से हम चलते सीधा 1:30 बजे, है ना, 1:30 बजे चलते सीधा, और आपको एक बेहतरीन कंडीशंस बताता हूं। यहां पर देखिएगा, आपको समझ में आएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। जैसे हम बाजार को देखिए 1:30 बजे के आसपास देखे, ये सपोर्ट का जो परसेंटेज था अगेन रीगेन करना शुरू किया, लेकिन रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप का टॉप बना हुआ है ना, यहाँ कोई बदलाव अभी नहीं दिख रहा है। बट जैसे ही बाजार में सपोर्ट दोबारा शिफ्ट हो गया बॉटम की तरफ 23,700, तो इस कंडीशन में भी एक्सट्रीम बॉटम क्या रहेगा, जब तक ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम टॉप बना हुआ है तो एक्सट्रीम कंडीशन 658 ही रहेगा ना। तो ये एक्सट्रीम था, है ना, ये एक्सट्रीम, मैंने हालांकि ये ट्रेड नहीं देखा, मैं अभी देख रहा हूं। तो इस कंडीशन में एक्सट्रीम बॉटम क्या रहेगा मेरा, ये न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। यहां पर जब तक ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप बना हुआ है तो ये एक्सट्रीम मेरा बॉटम क्या रहेगा, न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। तो ये 1:30 बजे वाला जो एक्सट्रीम बॉटम मिला था ये भी एक बेहतरीन बॉटम था। किन किन लोगों ने ये बॉटम पकड़ने की कोशिश की कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं तो इस समय व्यस्त था, बट मैं अभी आपको जो ये पोस्ट मार्केट, अगर मैं रहता इस समय तो मैं जरूर यहां से एक ट्रेड इनिशिएट करता। कब तक बना रहता इस ट्रेड में, जब तक ये वीक टुवर्ड्स टॉप बना हुआ है तब तक मैं जरूर बना रहता, है ना। तो इस कंडीशन में मेरे लिए ये एक्सट्रीम, हम बात कर सकते हैं एक्सट्रीम बॉटम। तो यहां से एक रिवर्सल आता हुआ बाजार में 1:30 बजे के पास, क्योंकि यहां पर तो ऐसा कोई परसेंटेज अभी मुझे इंपैक्ट करने वाला नहीं था 23,500 पर, तो ये मेरे लिए हम मान के चल सकते हैं इस कंडीशन में जब तक रेजिस्टेंस विक टुवर्ड्स टॉप है तब तक मेरे लिए ये एक्सट्रीम बॉटम है, और बाजार ने अच्छे खासे इस बॉटम को रिस्पेक्ट करते हुए बाजार देखिए अपना रिवर्सल देते हुए हमें दिखाई दे रहा है। तो इस कंडीशन में यहां से जिन जिन लोगों ने ट्रेड बनाया अपना इस प्रॉफिट को बुक कर सकते हो 1,000 पे, और यहाँ पर अपने आप को एग्जिट बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये था आज का पॉसिबल ट्रेड्स और बेहतरीन ट्रेड, है ना। तो इस कंडीशन में मेरे लिए आज के दिन के पॉसिबल ट्रेड, आज का मेरा एक ही ट्रेड बनाया मैंने, कौन सा, इस पर्टिकुलर जोन पे 10:10 में जब रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप से स्ट्रॉन्ग हो गया था टोटली, तो यहां पर मैंने एक बेयरिश ट्रेड बनाया। सेकंड चीज, एक और ट्रेड मैंने यहां से इनिशिएट किया था बट रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया तो मैं थोड़ा सा यहां पर अपने आप को एग्जिट कर दिया कॉस्ट टू कॉस्ट। मैं बोला एक्सट्रीम जब होगा तब हम देखेंगे, है ना। और बस ये आज का मेरा एक ही ट्रेड था। और दूसरा ट्रेड जिन्होंने यहां से बनाया था 1,000 का प्रॉफिट लिया, बढ़िया है। जो लोग कॉस्ट पे एग्जिट हो गए उनने भी अच्छा डिसीजन लिया क्योंकि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया था। और सेकंड चीज, यहां पर हम बात करें तो यहां पर जनरली इस केस में यहां पर हम जब भी देखने की कोशिश करें बाजार को, है ना, बाजार को देखने की कोशिश करें तो ये 1:30 बजे का एक बेहतरीन ट्रेड था ये वाला भी। तो ये भी ट्रेड एकदम परफेक्ट हम बोल सकते हैं। यहां से फॉल इसलिए आया क्योंकि एक ब्लड बाथ के केस में अगर रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप होता भी है तो भी एक्सट्रीम टॉप, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम और रेजिस्टेंस, हम बात करें वीक टुवर्ड्स टॉप तो एक्सट्रीम टॉप तो हमारा UR+1 ही है। तो ये बेहतरीन ट्रेड था। मैं तो एग्जिट हो गया क्योंकि मुझे इस मार्केट में अब एक ट्रेड के बाद दूसरा इच्छा नहीं हो रहा था करने की, क्योंकि होता है कई दिन। तो मैं यहां पर एग्जिट हो गया। जिन लोगों ने बनाया बढ़िया बेहतरीन प्रॉफिट बनाया, यूएस तक रुके, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, बट परसेंटेज डिक्रीज होता हुआ मैं तो कॉस्ट पे एग्जिट हो गया था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और लास्ट, ये 1:30 बजे वाला ट्रेड किसने इनिशिएट किया था वो भी एक कमेंट करके बताइएगा। एक डायवर्सन का बेहतरीन ट्रेड था। और उसके बाद दोबारा यहाँ पर 2 बजे के आसपास फिर से उसी पर्टिकुलर जोन पे आते हुए बाजार, क्या 2 बजे वहां पर ट्रेड बन रहा था, देख लेते हैं हम फिर से। सेकंड टाइम हमेशा रिस्की रहता है तो इस वजह से एक डायवर्सन मिलता है, हमें इंट्राडे परफॉर्म करना है ना, हमें कोई बड़े बड़े प्रॉफिट्स बना के, है ना, लॉन्ग विजन के लिए नहीं जाना है, बड़े बड़े पॉइंट्स कैप्चर करेंगे। स्मॉल कैप्चर 50 पॉइंट्स भी कैप्चर हो जाता है तो काफी है मेरे लिए।
तो मेरे लिए बस वही इंपॉर्टेंट है जो मुझे मिल जाए। तो इस कंडीशन में देखिए सपोर्ट में और कोई नई क्रिएटिविटी नहीं हुई और दोबारा फिर से सपोर्ट 2 बजे के आसपास फिर से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से फिर रिवर्सल होते हुए, क्योंकि ये परसेंटेज रेजिस्टेंस का डिक्रीज हुआ ही नहीं है। तो ये बेहतरीन ट्रेड था। जिन लोगों ने बनाया था कमेंट करके बताइएगा यहाँ पर, या फिर छूट गया होगा तो जिन्होंने यहाँ से बनाया सेकंड टाइम देखते हो तो ये भी बढ़िया था। बट जनरली हम 2:30 के बाद कोई नया ट्रेड इनिशिएट नहीं करते। तो आप ऑलमोस्ट जहां एक्सट्रीम बॉटम से हमें 2 डाइवर्जन प्रॉफिट आते हुए 2:30 बजे तक आप देख सकते हो बाजार 757 के आसपास आते हुए हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ लोग अपना एक प्रॉफिट बुक करके यहाँ से बिल्कुल एग्जिट कर सकते हैं। 2:30 को चलते सीधा 2:30 और बाजार को देखते हैं यहाँ पर क्या कंडीशंस हमें दिखाई दे रही है। 2:30 बाजार 750 के आसपास, यानी यहाँ से जिन्होंने ट्रेड बनाया था 650 से 750 100 पॉइंट्स कैप्चर किया है, ठीक है। एक डाउन कैप्चर किया वो भी ठीक है, और यहाँ पर हमें एग्जिट कर देना चाहिए 2:30 बजे के बाद। कोई भी ना मैं इनिशिएट करता हूँ नया ट्रेड, ना आप लोगों को करना चाहिए। कमेंट करके बताइएगा कौन कौन लोगों ने कहां से ट्रेड आज बनाने की कोशिश की है। मेरे लिए पॉसिबल ट्रेड 10:10 और ER+1, ये ट्रेड में मैं बिजी था, नहीं तो ये ट्रेड भी मैं रहता तो जरूर एक डाउजन का रिस्क लेके यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट ट्रेड था, एक्सट्रीम बॉटम मान के बिल्कुल बना सकते हैं ना। तो यही कंडीशंस है, एलटीपी कैलकुलेटर का पावर यही है। डॉट टू डॉट रिवर्सल हमें मिलता है, जो 9-20 की वैल्यूज है वो कितनी अच्छी तरीके से परफेक्टली रिस्पेक्ट करती है। तो इस चीज का आप बिल्कुल अच्छे से यूज कर सकते हैं और सिनेरियोस के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही आप ट्रेड ले सकते हैं। तो कैसा रहा ये आज का व्यू बाजार का, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कमेंट ढेर सारे करिए है ना, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, कितना आप लोगों को समझ में आ रहा है। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली नॉलेजेबल वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी ये वीडियो शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।